हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आज आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 2022 में पूछे गए सारे 100 ऑब्जेक्टिव का पूरे व्याख्या के साथ हल। हम लोग पिछले क्लास में 2011 से लेकर के 2021 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का काफी व्याख्या के साथ हल पढ़े हैं। नहीं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2022 का 100 ऑब्जेक्टिव। और इसमें देखिएगा आप सारे क्वेश्चन वहां भी आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नहीं, अब सब एग्जाम का समय ज्यादा बचा नहीं है। 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आ जाते हैं अपने जो टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। नहीं जी, तो वाई अक्ष पर जो एक्स का मान होता है वह क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और भुज का मतलब ही होता है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सारवांतर है। देखिए सारवांतर के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो घटाओगे तो कोई मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद Sn माइनस 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए समान पद का मतलब ये जो है ना, ये ये an का मान दिया हुआ है। कितना दिया है बोलिए, 5n-7। तो प्रथम पद का मतलब n का मान हम 1 लेंगे। तो 5 n का मान क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 7। तो 5 और माइनस क्या हो गया 7, इसका मान क्या हो गया -2। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन आएगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, बिंदु 0-8 -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। आप लोग अगर गौर से देखिएगा तो सारा क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट ही हो रहा है। नहीं, बिहार बोर्ड कुछ पैटर्न तय किया है, उसी से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो आप लोग फॉलो कीजिए, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है देखिए, मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक हम बार बार बता रहे हैं, क्या करते हैं, देखिए पहला में पहला जोड़िए और दूसरे भाग दे दीजिए। यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि सूत्र का होता है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12/2, मतलब 2×6 = 12, मतलब क्या हो जाएगा -6। और y का मान क्या होता है, हम लोग दूसरा में दूसरा जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -8/2, 2×4 = 8, मतलब y का मान क्या दिया है, -4। इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, -6, -4। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक जो है x1y1, x2y2 तथा x3y3 है, जिसके केंद्रक का नियामक क्या होता है। कल भी हम लोग पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के केंद्रक का जो नियामक होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो गौर से देखिएगा, वो डी हो जाएगा। नहीं, क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु P 2 3 Q 4 के और R 6 3 संरेख है तो K का मान ज्ञात करें। देखिए संरेख दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं या एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो ऑब्जेक्टिव पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला जुला करके, आसान है निकालना, वैसे वो भी ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़िया है। नहीं, 6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये जो है ना, ये किसका मान है, x1 का मान है और y1 का मान है। ये मान है x2 का मान है और y2 का मान है, और ये मान है x3 का मान है और y3 का मान है। ठीक है, तो संरेख का मतलब क्या होता है बताइए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है पता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, और शून्य का बराबर होता है, और यहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 क्या होता है बोलिए, y2 माइनस y3 प्लस होता है x2
ये होता है y3 माइनस y1 और प्लस क्या है x3 है, तो यहाँ पे क्या होगा y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये गुणांक है, उस साइड क्या है 0 है तो भाग में ही जाएगा, हम मान भर लेते हैं इसका। ठीक है, तो x1 का जो मान है कितना दे रखा है 2, y2 का मान आपका है के, y3 का मान है माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3 प्लस x2 का मान है आपका 4, y3 का मान है -3, y1 का मान कितना है देखिए 3 है, x3 का मान क्या है 6 है, y1 का मान कितना है देखिए 3 और y2 का मान कितना है यहाँ पर k है, बराबर क्या है 0 है। तो ये भी देखिए गुणा दो उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, नहीं अब इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2k + 6, ये देखिए -3 -6 होगा, -6 को 4 से गुना करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 18 और -6 के बराबर 0 तो हो ही जाएगा, नहीं अब यहाँ पर क्या है 2k और -6 के दिए हो जाएगा -4k। ठीक है, और देखिए 18 6 24 प्लस 24 और -24 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 0 बचा, मतलब k का भी मान क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये गुणांक है उस साइड जाएगा तो भाग जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0 0 तथा 3 0 है, इसका परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का जो है परिमाप निकालने की बात चल रही है यहाँ पे। ये आपका ट्रायंगल है, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। इसका मान है 0,4, इसका मान है 0,0, ठीक है, और इसका मान है 3,0। तो देखिए परिमाप जो होता है ना वो क्या होता है तीनों भुजा का योगफल होता है, नहीं तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बोलिए, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या निकालेंगे ए सी। ठीक है, और परिमाप का सूत्र होता है क्या होता है जी x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये दूरी सूत्र हो गया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो मूल बिंदु है और ए बी का मतलब ये हो गया और ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है बोलिए x² प्लस क्या हो जाएगा y²। चलो जी बीसी का बात करो, बीसी में भी एगो मूल बिंदु है, इसका भी मान क्या होगा बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस, अब हमको ए सी निकालना है, ये मूल बिंदु नहीं है, मूल बिंदु जब नहीं है क्या करते हैं दूसरा में से पहला घटा लीजिए, नहीं जोड़ दूसरा में से दूसरा घटा लीजिए, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। इधर देखिए 3 तिया 9 और 4 चौका कितना होगा 16, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 16 9 25 25 2 5 5 3 8 और 4 कितना हो गया 12। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिंदु पी 3 0 क्यू 4 7 और आर 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ फिर से पूछ रहा है कथी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए जी त्रिभुज का हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए का नियामक क्या है 3,0, बी का नियामक है, ये पी क्यू आर वैसे लेना था हम ले लिए हैं, ले सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो बी, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको क्या मान लेते हैं आर। ठीक है, तो ये जो है क्या है x1 और y1 है, ये क्या है x2 और y2 है, और ये क्या है आपका x3 और y3 है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र क्या होता है बताइए, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है y1 माइनस y, ये होता है। नहीं शॉर्टकट में हम लोग कैसे याद करते हैं, इसको बोलते हैं 23 31 और क्या बोलते हैं 12। ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं इसको। तो कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन है, हमको मान भरना और आंसर आ जाएगा। x1 का मान देखो क्या दे रखा है 3 है, ठीक है, y2 का मान क्या है बताओ
0 है और y3 का मान कितना है 4 है, प्लस x2 है तो x2 का मान क्या है 7 है, नहीं y3 का मान कितना है 4 है और y1 का मान कितना है यहाँ पर 0 है। फिर यहाँ पर क्या है आपका x3, तो x3 का मान जो है कितना है बताइए 8 है, y1 का मान कितना है 0 है, माइनस माइनस y2 का मान कितना है ये भी 0 है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कॉस्ट बन है आपका। तो कुल मिला के बाद क्या हुई देखो 3 और माइनस हो गया 4 प्लस 7 गुना 4 हो गया और ये 0 में से 0 गया गुना करोगे तो 0 ही होगा। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया -12, ये हो गया 7 चौक 28, नहीं देखो 1/2 28 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 और 2 अट्ठे कितना होता है 16, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोई त्रिभुज क्या है यहाँ पर पी क्यू आर है, क्या है देखिए ये है P, ये है Q और ये क्या है R। पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, ये पी क्यू बराबर क्या है पी आर है, मतलब क्यू बराबर क्या है आर है और क्यू बराबर है 40 डिग्री। इसका मतलब क्या पता है, हम लोग एक नंबर में 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसके समूह कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, तो अगर ये है 40 डिग्री तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए अगर ये 40 है ये 40 है 40 40 80 हुआ, इसका मतलब ये 100 होगा, ये ना होगा जी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या शुरू होता है 1 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे छोटी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। नहीं, तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। देखिए 25 का वर्गमूल निकलता है कितना 5 निकलता है ना जी, तो यही होगा परिमेय संख्या। बाद में √5 का नहीं निकलेगा, √2 का नहीं निकलेगा, √3 का भी नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। तो अपरिमेय क्या होगा बताइए। देखिए इस पर रैपिंग लगा है मतलब ये परिमेय है। 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, मतलब ये भी परिमेय है। अपरिमेय पूछ रहा है, नहीं इसमें देखो 9/27 का मतलब हुआ ना 9×3 = 27, मतलब हुआ √1/3। एक का तो निकलेगा लेकिन √3 का नहीं निकलेगा, यही ऊपर में हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। डी का भी बात करोगे तो √5 कितना हो जाएगा √25, उसका वर्गमूल निकलता है 5। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा। तो देखो देखो बाबू, दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसम होता है वह कितना होता है 1। देखो दो लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 होता है, इसके अलावा कुछ भी हो नहीं, उसका मौसम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बशर्ते लगातार होना चाहिए। विषम संख्या अगर कहेगा लगातार में तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, लेकिन अगर लगातार सम संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अन्यथा क्या होगा 1। और अभाज्य में 1 होगा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये रेकरिंग वाली सवाल दे रखा है, हम लोग इस प्रकार के सवाल पीछे भी पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले पूरा, इसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। ठीक है, और जिस पर रेकरिंग है उसके बदला क्या लिखेंगे हम लोग 9, और जिस पर नहीं है उसके बदला क्या लिखते हैं हम लोग 0। हमारे पास क्या हो गया 12/90। ठीक है, 12 बटा कितना हो गया 90, और इसको ये भाग गया, और इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 30 दिया 90, 2 और ये क्या हो गया 15। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए 2/15 हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा 2/15।
इसमें कोई भी आंसर नहीं आया। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा? ठीक है, तो बताइए कि 18 और 72 का मौसा निकालोगे? नहीं, तो क्या हो जाएगा बताओ? 18 चौक 72 मतलब 18 ही हो जाएगा। मौसा तो आप लोग को आता होगा। नहीं, √12 का परमेयकरण क्या होता है? यही होता है जी। मतलब क्या होता है पता है परमेयकरण? अगर अब जैसे मान के चलो √3 है, इसको इस संख्या से गुना करो कि रूट हट जाए, तो सिंपल सी बात है, √3 से ही गुना कर देंगे तभी तो हट जाएगा। √12 है यहाँ पर, अगर हम √12 से ही कर देंगे हट जाएगा। √12 तो है यहाँ पर, लेकिन √12 यहाँ पर नहीं दिया। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो क्या हो जाएगा? 2√3। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम गुणांक का रूप क्या होता है? देखो, सम गुणांक का रूप होता है 2p। ठीक है, विषम गुणांक का रूप क्या होगा? 2p + 1, लेकिन सम गुणांक का रूप क्या होता है? 2p होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो बताओ r का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है? वो होता है 4/3πr³। ये हो गया 4/3, पाई का मान हो गया 22/7। अब r का मान कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। नहीं, तो कहने का मतलब देखो, ये 3 से इसमें पाई का मान नहीं भरना था, ये 3 का स्क्वायर बचेगा मतलब 9 बचेगा। ठीक है, पाई का मान इसमें नहीं भरना था, छोड़। ये हो गया 9, 9 जो कितना हो जाएगा? 36 पाई हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सी एम क्यू तो लगाएंगे क्योंकि आयतन है। नहीं, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आसान था? तो देखो, जिसका जिस सबसे पहले भी को हम लोग सरलता रूप में लिखेंगे। अगर हर का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में नहीं आए तभी ना आसान होगा। अगर 2 5 के रूप में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब गौर से देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आसान होगा। कैसे होगा? तो 400 का गुणनखंड पहले निकालो। 15 बटा कितना है? 400 है। तो 5 से काटेंगे, देखो 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। 80 का अगर निकालोगे कितना होगा? 40, ये कितना होगा? 20, ये कितना होगा? 10, और ये कितना होगा? 5। देखो 2 5 के रूप में आया है। नहीं, फिर 80 है, 2 5 के रूप में आएगा नहीं। फिर 400 है, कटेगा कितना हो जाएगा? 200, फिर आएगा नहीं। तो 21 का 121 का कितना होता है? 11 को 11 से गुना करते हैं तो होता है 121, मतलब 11 आएगा, वह अशांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए, वृत्त की परिधि मतलब क्या होगा? 2πr, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। आर का मान क्या है? 2। पूछ क्या रहा है? व्यास। व्यास का सूत्र होता है 2r, मतलब 2 गुना 2। कितना हो जाएगा इसका बताइए? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब नहीं दिया, दिया है जी, 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, इकाई होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? नहीं जी, तो आर का मान है ना कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और गोला का जो आयतन है वो क्या है बताओ? 4/3πr³। ये होगा 4/3 r का मान कितना होगा? 3 गुना 3 गुना 3। हमको लगता है ये क्वेश्चन फिर से हम बना रहे हैं, रिपीट कर दिए जी। नहीं, 3 3 9 चौक 36 पाई, ये फिर से आ गया क्वेश्चन। 36 पाई क्या हो जाएगा? CM क्यू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं, ये अलग है। क्या कर रहा है? यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई cm है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। नहीं जी, ये दिया है 10, तो पाई भी है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो आर का मान कितना निकलेगा? 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? πr² होता है। ये होगा पाई, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा? 25 पाई, और ये क्या हो जाएगा? CM² हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी तथा 5 सेमी है, इसके विकर्ण क्या होगा। तो देखो इसका जो विकर्ण होता है ना, इसका सूत्र होता है, क्या होता है पता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बोलो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 8 8 64, 6 के 36 और 5 25, जोड़ दो इसको, 6 4 10 5 15, 3 2 5 और 6 11, कितना हो गया 12। 125 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 25 गुना 5, मतलब 25 को हम लिखेंगे 5 और 5 cm, तो क्या हो गया है 5 रूट 5 का मतलब a हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, 4 सेम त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ 1/2, पाई का मान होगा 22/7, आर का मान कितना होगा 4 गुना 4, ये कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4, ये होगा 4 दूनी 8, और 22 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, नहीं बट्टा 7 हो जाएगा cm स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता का जो मान होता है वो कैसा होता है बताइए, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या फिर क्या होता है बराबर होता है। नहीं, इसमें कौन 0 और 1 के बीच में होता है, या 0 1 होता है, तो कौन नहीं आएगा, ये डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 से 3 में भाग दोगे, ये होगा कितना 1, दशमलव बिठाओगे 0 होगा 2 पंचे 10, मतलब ये आ गया 1.5, जो कि 1 से बड़ा है, तो जो बड़ा है 1 से वो नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। देखिए प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है 0, और अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक पासे को फेंका गया तो विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा 6 आएगा। विषम का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, मतलब 3 हुआ। ठीक है, अब कुल कितना हो जाएगा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये होगा 1/2, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, इसको हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो वैसे इसका सूत्र होता है पीई प्लस पी डैश ई बराबर होता है 1, तो ये जीतना हो गया और ये क्या हो गया, हारना हो गया। नहीं, तो देखो जी इसका मान क्या भरोगे, 0.7 बराबर होगा 1, हमको पी निकालना है ना, जीतने की प्रायिकता क्या होगा, 1 में से घटाओगे 0.7, कितना होगा बोलो, 0.3 हो जाएगा, दशमलव तोड़ोगे क्या होगा 3/10, कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे अगर इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है उसमें, डायरेक्टली 1 में से घटा लेंगे। ठीक है, कोई एक दिया है दूसरा पूछेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 1 में से घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी प्रकार से फेंकी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले हम लोग ताश की गड्डी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, ताश में कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो 52 होता है। ठीक है, उसमें जो रंग होता है वो 2 होता है, एक काले रंग होता है, काला रंग होता है, और एक लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग 26 को होता है, और काला रंग भी क्या होता है, तो 26 को होता है। और सभी पत्ते नहीं, सभी पत्ते 4-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब लाल रंग की बात करेगा तो 2 होगा, और पर्सनल कोई पत्ता दे दिया, जैसे ईंट दे दिया, चीनी दे दिया, लाल पान दे दिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कि काला रंग का बादशाह क्या होगा, काला रंग का बादशाह 2 होगा, बट्टा कुल कितना लेंगे हम लोग 52, तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, तो इसका आंसर क्या होगा 2/26। नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, इसके काला रंग का बादशाह होने का प्रयत्न क्या होगा। काला रंग का बादशाह 2 होगा, नहीं, और कुल पत्ता क्या होता है 52 हो, 2 एकम 2 26 दूनी 52, तो 1/26 आएगा जी। नहीं, 1/26 हमारा ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, तो ये है 64, इसका गुणनखंड करो, 32 दूनी क्या होगा 64,
16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 2 अट्ठे क्या होगा 16, 2 चौका कितना हो जाएगा 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। घातांक की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 6। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, महत्तम समावर्तक P गुना Q गुने लगातार समावर्तक बराबर है। तो देखो महोत्सव गुने लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी बहुपद का घात होता है। किसी बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या, क्योंकि भिन्न नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं की कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख कैसा होगा। सबसे पहले ये द्विघात है, द्विघात का बहुलक जो ग्राफ होता है वो क्या होता है परवलय होता है। ठीक है, रैखिक रहेगा तो उसका घात क्या होगा एक समांतर रेखा होगा, द्विघात रहेगा तो क्या होगा अति परवलय होगा नहीं, और एक घाती रहेगा या रैखिक बहुपद रहेगा तो सरल रेखा होगा, और द्विघात रहेगा तो क्या होगा आपका परवलय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत होगी। ठीक है, अब कौन कौन सा बहुपद ऐसा होगा जिसका 0 2 8 होगा, वो तो अनगिनत होगा, बहुत सारा होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद की शून्य की यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्य का मतलब ये अल्फा का मान हो गया आपका 2 और बीटा का मान क्या हो गया यहाँ पर 6, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ये होगा 2 + 6 मतलब 8, और एक निकाल लो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया 12। तो हमको क्या निकालना है बोलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8x प्लस क्या हो जाएगा 12। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होगा। इसमें शून्य का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालोगे, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा नहीं, तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए 16। ठीक है, गुना करने में कितना होना चाहिए 55, तो ये हो जाएगा देखो वाई स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना होता है 16, और 11 पचे क्या हो जाता है 55, इसमें y कॉमन ले लेंगे क्या होगा y प्लस 11, अब प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा y प्लस 11 पचे 55, तो y प्लस 11 कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा y प्लस 5, क्या लोगे यदि y प्लस 11 बराबर 0, तो y का मान क्या हो जाएगा -11, और फिर लिखोगे यदि y प्लस 5 बराबर 0, तो y का मान क्या निकलेगा -5। ठीक है, तो ये भी माइनस है और ये भी क्या है माइनस है, दोनों क्या है माइनस है, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। सबसे पहले देखो शून्य की बात करेगा ना, एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा दो शून्य होता है, अल्फा तो अल्फा है और व्युत्क्रम का मतलब ये बीटा मान लेते हैं 1/अल्फा नहीं। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये थोड़ा सा अल्फा रह जाएगा, हम क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, बीटा के बदले क्या लोगे 1/अल्फा लोगे, इसका सूत्र क्या होता है c/a, c का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर -k और बटा में क्या हो जाएगा 2, देखो ये कैंसिल हो गया नहीं, k का जो मान होगा वो -2 हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, पी एक का मान क्या होगा, देखो जहाँ x है वहाँ एक होगा, क्या होगा -12, 1 प्लस 5 माइनस 12, 6 और -12 क्या हो गया यहाँ -6, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं, युग्म समीकरण 2x प्लस 4 बराबर 3 और x प्लस 6x बराबर 6 का हल क्या होगा, ये y होगा जी, ये मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, नहीं, तो कहने का मतलब इसको सूत्र क्या ऐसे लिखेंगे a1 बट्टा a2, यहाँ पर कितना है 1, देखो b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, तो ये 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब सो का ही 2 बराबर नहीं है, इसका क्या होता है सिर्फ एक हल होता है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखो केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है। इसके अलावा जो भी होगा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानक विचलन। नहीं, मानक विचलन हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। फ्रैक्शन का बहुलक क्या होगा? अब आप ही बताओ इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो बहुते वाला है वही उसका क्या होता है? बहुलक। बहुते वाले इसमें कौन आया? देखिए 14 एक बार, 2 बार, 13 एक बार, 2 बार, 15 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन हुआ? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मान निकालने का मतलब 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 कितना हो गया? 15/5, 5 दिया 15, ये क्या हो गया? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका है माध्यक निकालने के लिए। माध्यक कैसे निकालते हैं लोग? सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाओ। ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 12, ये होगा 13, ये होगा 14 और ये क्या हो जाएगा? 15। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बीच वाला मान ले लेते हैं। बीच वाला मान यहाँ क्या होगा? 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना होगा। ठीक है, 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। नहीं, देखो बहुलक का सूत्र ही होता है, क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 माध्य का, या माध्यक भी बोल सकते हो, माइनस क्या होता है? 2 माध्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसका सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, जो सूत्र है आप लोगों को बढ़िया से याद कर लेना है। नहीं, इसमें यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों है 28 सेंटीमीटर के बराबर, सबसे पहले वृत्त का परिधि ये होता है कितना? 2πr, इसका मान दिया कितना? 88। अब बोलो 2π का मान कितना हो गया? 22/7 में r बराबर 88, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी क्या होगा? 88, r का मान कितना होगा? 7 दूनी 14, ये होगा। अच्छा इसका क्षेत्रफल निकालोगे अगर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 22/7 गुने 14 और गुने 14, ये होगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुणा करोगे क्या होगा? 616, यही होता है। ठीक है, अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, ये दिया आपका 88, तो ये हो गया 22 चौक 88, ये का मान क्या हो गया? 22। इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो ये होता है कितना? भुजा स्क्वायर, मतलब 22 का स्क्वायर, ये हो गया 484, ये हुआ। तो अब इसमें क्या कर रहा है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्या ये बराबर है? नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, ये छोटा है वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, देर से यही लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? देखो वर्ग का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो वही वर्गमूल निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका क्या हो जाएगा? 5, इसका इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या देखो, थीटा तथा, क्या है क्वेश्चन देखो, ये दोनों एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसका पूरक कोण है, तो पूरक कोण बराबर होगा, यही ना? बराबर होगा तभी ना। देखिए हम लोग पढ़े एंगल, जैसे साइन 45 का मान और कोस 45 का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है, उस प्रकार से भी बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? साइन साइन नहीं होगा, टेन टेन नहीं होगा, सेक कोसेक ये हो जाएगा। ठीक है, पूरक का मतलब यही हुआ। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, मैंने कल बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 75 है, इसको हम लिखेंगे कोस में बदलेंगे, ये क्या होगा? 15 का 75 हो जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसका भी मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा। देखो इसमें 5 अगर कॉमन ले लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या होता है 1, मतलब क्या होगा 5। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, कोस अल्फा का मान क्या होगा, इसको काटो, ये क्या हो गया 60। बताओ कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए साइन थीटा बराबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होगा, 1/a। अच्छा कोस थीटा, इसका मान क्या होगा, 1/b। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बताओ, टेन थीटा का मान क्या होगा, 1/a और प्लस 1/b होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। बी ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, b/a। नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या है, देखिए ये अच्छा सा क्वेश्चन। अब आप एक चीज बताओ, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देखो, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है। इसको और सूत्र पे ला सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है क्या होता है पता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी। ये एक है तो एक ही रहेगा, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो मान है ना वो क्या दिया पता है, x, और इसका मान छोड़ दो भाई, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर होगा 1 और बट्टा हो जाएगा x। ठीक है, अच्छा ऐसा करो ना, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। नहीं, और ये जो दिए सवाल में दिया है, क्या दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा, उसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। क्वेश्चन में क्या कर रहा है पता है, tan थीटा का मान क्या होगा, मतलब ये कट जाए तो tan थीटा का मान निकल जाएगा, कटने के लिए हम इसको घटा लेते हैं। समीकरण क्या करते हैं, एक में से 2 को घटा लेते हैं। अब घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर घटाओगे तो ये होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ये अभी तक का जितना सवाल था उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये होगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, बराबर है x। अगर आप इस क्वेश्चन को घटाओगे, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप जोड़ते तो 10 करता, लेकिन हमको मान किसका निकालना है, tan का मान निकालना है, डायरेक्ट निकलेगा। देखो ये हो गया -2 tan थीटा, और घटाने का मतलब यहाँ भी माइनस होगा, ये होगा 1/x और माइनस क्या होगा 1/x। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पर माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा 2 tan थीटा बराबर होगा, बराबर क्या होगा देखो x और माइनस 1/x। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हमको केवल tan थीटा चाहिए, तो अगर 2 इधर जाएगा, नहीं, सबसे पहले हम थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा इसका x, ये होगा x² माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा का जो मान होगा ये क्या होगा, x² माइनस 1 बटा, ये भाग गुना में इधर जाएगा, कहीं जाएगा भाग में जाएगा, x² माइनस 1 बटा 2x होगा। ऐसा ऑप्शन बी में दिया है। नहीं, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। देखो क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर है साइन स्क्वायर, नहीं, और 1/sin स्क्वायर क्या, एक 1 + tan क्या, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है, जो एंगल है वो एंगल। अब देखो 1/sec तो कोस स्क्वायर होता है, नहीं, हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, ये भाग देखो क्या है यहाँ पर, समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, तो इसका सार्वमांतर क्या होगा। ये देखो n बराबर क्या हो गया 13 और माइनस 2n, ये काम करो ये बन लो, ये होगा 13 और माइनस n के बदला क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, 13 - 2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 11। नहीं, सार्वमांतर लेने के लिए कम से कम 2 पद चाहिए, 2 और गुना क्या ले लोगे 2,
ये होगा 13 माइनस 2 दूनी 4, मतलब क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास दो पद है, एगो 11 है और एगो 9 है। सार पद निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद यहाँ पर 0 है। देखिए इसमें जो ए का मान होगा वो कितना होगा 126, बी का मान कितना होगा 120, इसमें से घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -100, ये हो जाएगा आपका डी का मान। ठीक है, कौन सा पद 0 है, मतलब अंतिम पद ए एन का मान क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। नहीं, तो ए का मान आ गया 126 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान क्या हो गया -6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 126 इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 बराबर 0 हो जाएगा। 126 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 132 हो जाएगा। ये -6 उधर गया, प्लस हो जाएगा, इसको आप काट भी सकते हो। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 बराबर एन, एन का मान क्या हो जाएगा 22 वहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम क्या है ए बी सी। बी का मान कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, नहीं, और ए बी का मान जो है कितना है 12, बी सी का मान कितना है 5 है, ए सी का मान क्या है 13। तो साइन थीटा का मान क्या होगा बताओ, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब 12 दिया, कर्ण क्या हो गया 13। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो 12/13। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अब बताओ इसमें जो है कोस थीटा का जो मान है वो क्या दिया है पी, हम साइन थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। नहीं, अच्छा एक बार बताओ, टेन थीटा का सूत्र पूछ रहा है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा और बट्टा क्या होता है कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है बोलो, √1 माइनस पी स्क्वायर। कोस थीटा का मान क्या होता है बोलो, पी होता है। नहीं, हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक थीटा के बराबर। नहीं, अगला क्वेश्चन सेक थीटा सेक बी गुने कोसेक बी, कोस बी का मान भी कितना होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन को थीटा बराबर 1/√3। सबसे पहले देखो अगर को थीटा का मान 1/√3 है तो इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। क्यों होगा 60, क्योंकि कोट में 60 का मान होता है 1/√3। तो पूछ रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। अब देखो थीटा का मतलब क्या बोलोगे 60 और सेक 60 का मान होता है कितना 2। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ए बराबर 45 तो साइन 45 और कोस 45 का मान कितना होगा। ए अगर 45 है तो साइन 45 का मान कितना होता है बोलो 1/√2। इसका भी मान होगा 1/√2। इसका एलसीएम क्या होगा √2 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 मतलब 2 बटा क्या होगा √2। तो √2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, 1 से अल्फा का मान 1 साइन में कितना होता है 90 डिग्री का मान होता है। नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें इसका मान क्या हो जाएगा 1, मैंने 12 बताया है। देखो 10 का पूरा क्या है कोट और 21 में 21 में कितना जोड़ेंगे, देखो दोनों को जोड़ करके 90 हो रहा है, मतलब 1 होगा इसका। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + k = 9 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। देखो संपाती रेखा का मतलब क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। नहीं, तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है के का ही तो मान चाहिए, गुना कर लो ना। के का मान क्या होगा 3 दूनी 6, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2
वो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो अगर तीनों बराबर है ना तो कोई हल नहीं होगा। नहीं जी, नहीं जी, नहीं नहीं, अनगिनत हल होगा। क्योंकि अगर मान के चलिए अनगिनत हल होगा मतलब क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, बताओ कौन नहीं है द्विघात समीकरण। सबसे पहले इस पर रूट लगा है, ये नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए बहुपद होना चाहिए। ये देखो बट्टा में है, नहीं होगा। और देख लो नहीं वाला, फिर दोनों में कंफ्यूजन। नहीं तो ये है 2x² और ये है आपका x² है, तो इधर आएगा तो ये x² रहेगा। यहाँ पे देखो ये नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि इसका तोड़ोगे स्क्वायर तो 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये तो 4 हो जाएगा ना, तो द्विघात कहाँ से रहेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सेम क्वेश्चन दो बार है। ठीक है, तो आप देखो इसको तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये x² होगा और 3x² होगा, घटेगा तो 2x² बचेगा। मतलब ये द्विघात समीकरण है, हमको चूज करना नहीं। ये भी हो जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर माइनस x², ये आएगा माइनस x², तो क्या हो जाएगा माइनस 2x² होगा। मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें क्या करें, कौन नहीं है, तो नहीं कौन होगा पता है, ये भी है। क्योंकि ये √3 का स्क्वायर करोगे तो x² तो रहबे करेगा, ये नहीं होगा। ठीक है तो ये भी, ये नहीं है। कैसे नहीं है, तो x² का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, हम बैठाएंगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो द्विघात समीकरण कहाँ से आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो, मूल मतलब d का जो मान है ना 0 के बराबर होगा, तो क्या होगा, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। नहीं तो b के बदला क्या होगा माइनस p का स्क्वायर माइनस 4a का मान होगा 2 और c का मान क्या हो जाएगा p बराबर 0। ठीक है, नहीं देखो तो ये तो हो जाएगा p², ये हो जाएगा 4 दूनी 8p बराबर 0। p² बराबर होगा 8p, तो p से p कट गया, p का मान कितना निकल आया 8। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यही होगा। ये लगभग सही है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो k का मान क्या होगा। मूल वास्तविक नहीं है मतलब d का मान 0 से छोटा होगा, ये ना होगा जी। इसका सूत्र क्या होता है बोलो, b² माइनस 4ac छोटा होगा कथी से 0 से, ये होगा माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान होगा 1 और c का मान क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। ये होगा k², ये होगा माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। नहीं बराबर नहीं होगा जी, छोटा होगा, छोटा होगा। ये होगा 16, अगर स्क्वायर हटाओगे ना तो क्या चलेगा, √16 मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा देखो, प्लस माइनस नहीं के का मान, रुक जाए एक मिनट, यहाँ देखो के और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो के का मान क्या होगा बोलो, -4 से छोटा हो सकता है। ठीक है, के से बड़ा ही होगा, के का मान -4 से छोटा बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, के बराबर 4 होगा। क्या भरोगे इसमें आप, नहीं के का मान 4 से भी छोटा है और -4 से क्या है, के का मान इसमें क्या होगा -4 से छोटा होगा, ये तो सही है। अब +4 से बड़ा ये सही है, नहीं 4 से बड़ा तो नहीं है। के का मान क्या है, +4 से छोटा है और -4 से बड़ा है, ये भी नहीं है। इसका हम ए के साथ ही जा सकते हैं। ठीक है, ए के साथ ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 के 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो माइनस इसका और ये एक माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस 3√3। अच्छा ए का मान क्या होगा यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब यही रहेगा। अब इसका मान क्या है अल्फा प्लस बीटा -√3, तो ये हो जाएगा 3√3 और इसके बदला क्या भरोगे -√3, ये होगा 2√3। नहीं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। समांतर श्रेणी का चौथवा पद किसके बराबर होगा देखो, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3, डी का मान क्या होगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, चौथवा पद का क्या होगा ए प्लस
13d। तो ये होगा कितना, ए का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 13 गुना बी का मान हो जाएगा 4। 3 प्लस 13 चौका 52, तो ये हो जाएगा 55। नहीं, हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें कौन सा समांतर श्रेणी में है मतलब क्या, घटा कर देखो। देखो ए में देखो -6 में से अगर -8 घटाओगे तो माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब 2 हो जाएगा। नहीं, -4 में से अगर -6 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और -2 में से अगर -4 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब स्थिति समान है, मतलब यही होगा, ये नहीं होगा। तो 15 से 5 गया 10, 18 से 15 गया तो 13, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। समांतर श्रेणी मतलब दो पदों का अंतर समान होना चाहिए। अब इस सवाल में देखो, यहाँ क्या है, ए का मान है 16, डी का मान है 11 में से 16 जाएगा, ये हो जाएगा -5। एनवा पद पर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का मान कितना होता है 16, एन माइनस 1, डी का मान क्या हो गया 5 हो गया। ये हो गया 16, ये हो गया -5 एन, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5। 16 5 21 माइनस क्या हो जाएगा 5 एन। हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो जी, 37 बट्टा कोस 33 को क्या कर सकते हैं, tan 30 कर सकते हैं, गुना क्या है कोट 30। मान बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 गुना कोट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा ही, ये नहीं होने वाली कोई बात नहीं है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखो 10 50 का मान होता है 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर। देखो 1 में से क्या तो 0 होगा, 0 मतलब साइन 0 का भी मान क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु 7 10 किस चतुर्थांश में है। देखो दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं। देखो कैसे होता है चतुर्थांश, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x का मान है और ये y का मान है। पहला क्या होगा प्लस प्लस, दूसरा क्या होगा माइनस प्लस, तीसरा क्या होगा माइनस माइनस, चौथा क्या होगा प्लस माइनस। दोनों प्लस में है मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, tan 45 बट्टे tan 60। तो बोलो tan 45 का मान कितना होता है 1, और tan 60 का मान कितना होता है √3। 1 अनुपात √3 मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, बताओ। x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, देखिए x अक्ष पर y का मान 0 मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक खंबेल की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। देखो मान के चलो ये खंबा है और ये इसका क्या है छाया है, नहीं ये 1 है और ये √3 है। अब इसमें लंब आधार tan लगेगा, लंब बट्टे आधार मतलब 1/√3, tan किसका मान होता है 30 का मान होता है। किसका मान होता है जी, tan 30 का मान होता है। चलो अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु दूरी क्या होता है √x² + y²। यहाँ माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बीच की दूरी है। ठीक है, तो देखो बीच का दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये p है और ये क्या है q है। p का मान है 5 7, q का मान क्या है 8 11। ये क्या है आपका x1 y1, और ये क्या है आपका x2 और y2। बीच का दूरी मतलब क्या होगा बोलो, pq बराबर घटा लो x2 में से x1 का होल स्क्वायर और जो y2 में से y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 गया कितना हो गया बोलो, 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 और 4 चौका 16, ये हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई। नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर 4 का आलेख। तो देखो y बराबर 4 है ना, तो क्या होगा, तो y का मान 4 देखो कहाँ दे रखा है, यही ना है, इसका आंसर बी हो सकता है। बी हो सकता है क्योंकि x का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि y का मान 4 इसी में है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। इससे आसान क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता है। मूल बिंदु का नियम क्या होता है बताओ, 0 0 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC PQR। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन तो मिस है, ये क्या है
क्यू पी आर है, ठीक है। तो हम बनाते हैं त्रिभुज क्या, ए बी सी, और त्रिभुज बनाते हैं क्यू पी आर। क्वेश्चन तभी सब बनेगा ही, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा ही। तो ए बी का मान क्या दिया है यहाँ पर 18, बी सी का मान दिया है 15, ठीक है। पी आर का मान हमें ये मान निकालना है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 9, इसका क्षेत्रफल दिया है 4। अरे देखो देखो, दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजा इसका क्या दिया है, देखो बी सी स्क्वायर हम ले सकते हैं, इसका क्या ले सकते हैं पी आर का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के इसका मान क्या दे रखा है 9, इसका मान क्या दे रखा है 4। तो ये स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट चढ़ेगा, ये भी रूट चढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा बी सी बट्टा पी आर हो। अच्छा, 9 का वर्ग कितना निकलेगा 3, इसका वर्ग निकलेगा 2। बी सी का मान हम निकाले हैं कितना 15, और हमको पी आर निकालना है। तो देखो गुना करोगे ना तो 3 5 15, पी आर का मान कितना निकलेगा 10, क्या निकल जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर, नहीं देखो त्रिभुज क्या है आपका पी क्यू आर है, तो सबसे बड़ी भुजा ही ना कर्ण होगा, तो ये होगा पी और ये क्या होगा आर, तो ये क्यू होगा, तो पी आर के बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग पाइथागोरस का विलोम पढ़े हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दोनों छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी, नहीं त्रिभुज क्या यहाँ पर पी, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है, एस और टी यहाँ पर दो बिंदु है, इसका नाम है एस और टी। इस प्रकार है कि नहीं एस टी समांतर क्या है क्यू आर है, पी एस बराबर है एक्स, इसका मान है एक्स माइनस टू, पी टी इसका मान है एक्स प्लस टू, टी आर का मान है एक्स माइनस एक, इसका मान होगा, देखो ये समांतर होता है तो भुजानुपाती होगा, नहीं एक्स बट्टा क्या होगा एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू बट्टा क्या होगा एक्स माइनस एक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये ऐसे गुना होगा एक्स माइनस टू और इधर क्या होगा एक्स प्लस टू, इसको गुना करोगे एक्स, ये क्या होगा एक्स माइनस एक, गुना करो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको गुना करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स, नहीं तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस दो दूनी 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये होगा प्लस, चलो बराबर में ये ले लो एक बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स और उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर लगा दो, हमारा जो आंसर है वह क्या है ए हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई इस प्रकार, कम से भुजा ए बी और सी ए सी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी है। देखो त्रिभुज ये क्या है, ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है, और ये क्या है डी है और ये क्या है ई है, डी समांतर क्या है बी सी है, ए डी बटा डी बी मतलब ये 4 है और ये क्या है 5 है, ए सी पूरे दे रखा है कितना 18, ये काम करो आप पूरे ए बी निकालो, ए बी का मान क्या आएगा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9। अगर भुजानुपाती है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बट्टे पूरे लिख लो, ए और बट्टे पूरे लिख लो, तो देखो ए डी का मान कितना है आपका 4 बट्टे पूरे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 9, ए का मान तो निकालना ही है और पूरे कितना है आपका 18, देखो 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए का मान कितना होगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये है वृत्त, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी ना 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है समान होती है और हर जगह समान होती है, और समांतर रेखा ये है, अगर इसके बीच की दूरी क्या होगा, देखो पूरा अगर लिखोगे तो ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, भाई अनंत खींची जा सकती है, नहीं 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 अनंत नहीं, सिर्फ 2, सीधे कहेगा किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो अनंत,
और बाह्य बिंदु दिया रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। दी गई आकृति में एंगल एओबी ये कितना डिग्री दिया है, 130 डिग्री। एपीबी का मान क्या होगा? सबसे पहले देखो, ई 130 है ना, ई 50 होगा। ऐसे ये दोनों क्या होता है, संपूरक होता है। एपीबी मतलब ए पी बी 50 तो हो ही गया, और ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या करें, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाली वृत्त पर इस प्रकार है कि पीटी क्यू 50 डिग्री है। मतलब ये कौन जो है कितना डिग्री है, 50 डिग्री। तो ओपी क्यू का मान क्या होगा? ठीक है, चलो क्या कर रहा है, ओ पी क्यू इसका मान खाली पूछ रहा है। नहीं, अच्छा एक बात देखो, ये दोनों जो है ना वो क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा है तो बराबर होगा नहीं, और अगर दो भुजा बराबर होता है ना, लोग पढ़े यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम पूरा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये अगर दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये कोण x है, ये कोण क्या डिग्री है, x डिग्री है। इस प्रकार से हम इस त्रिभुज के मतलब तीनों कोणों का जोड़ कर 180 डिग्री करके हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका 2x और ये होगा 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। 2x बराबर हो गया 130, मतलब कितना बताओ, 65 डिग्री हो गया। नहीं, x का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पर, 65 डिग्री। ये आपका निकल गया x कितना, 65। अच्छा बोलो, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। मतलब पूरे जो कोण है ओ पी टी बराबर है 90 डिग्री। नहीं, हमको निकालना किसका, बोलो क्या निकालना, ओ पी क्यू का। तो बोलो ये पूरे है 90, ठीक है, इसमें से अगर इतना दूर घटा लेंगे तो इसका मान तो निकल जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? देखो ये एक वृत्त है और बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक तो ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों मिलना चाहिए, लगभग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एओ भी बराबर है 40 डिग्री। ओ ए बी का मान क्या होगा? देखो जी, ओ ए बी इसका मान पूछ रहा है। देखो ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी वृत्त का त्रिज्या है। तो ये इस त्रिभुज की बात करोगे तो दो भुजा बराबर है, दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये x है तो ये क्या है, x है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है बताओ, 180 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये हो गया 2x बराबर 180, इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, 40। 2x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री, मतलब कट जाएगा ये 70 से। ठीक है, x का मान क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं, तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 2022 में 100 तक सारे क्वेश्चन को व्याख्या के साथ समाप्त किए। जय हिंद।